एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सभी को एक बार राधे राधे। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो सुबह सुबह मैंने कर लिया है स्नान और ये लड्डू गोपाल जी का हमारे घर पे दूसरा दिन है। तो मैं और परी दोनों मिलके भगवान जी लड्डू गोपाल को तैयार कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं ना रात को जो पहना के सुलाई थी लड्डू गोपाल जी को, वो ड्रेस मैंने यहाँ पे खोल दिया है और जल से, गंगा जल से मैं स्नान कर दूंगी। तो यहाँ पे स्नान मैं 5 बार पानी से की थी और अच्छे तरीके से लड्डू गोपाल जी सुबह सुबह स्नान कर लिए हैं। तो मुझे याद नहीं रहा कि लड्डू गोपाल जी को ना गर्म पानी, हल्का सुसुम गर्म पानी करके स्नान कराना चाहिए था। मैंने आज ठंडे पानी से ही गलती से करवा दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत क्षमा है। तो कल से मैं हल्का गर्म पानी करके स्नान कराऊंगी और डेली नहीं करवाऊंगी, अभी ठंडा का टाइम है। उसके बाद छत पर से मैं लेके आ गई थी जल 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 और फिर जल तो मैं नीचे ही था, गंगा जल। तो यहाँ पे मैं ऊपर से लेके आ गई थी फूल गेंदा का। तो फूल से मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग के साथ आज मैं शेयर करूंगी जो मैंने नेकलेस लिया था कुछ टाइम पहले, जब मैं ससुराल में थी। जनवरी के टाइम मैंने लिया था, तो वो आप लोग के साथ मैंने शेयर नहीं किया था। कुछ कुछ मेरी सिस्टर थी, उनका कमेंट आया था कितना वेट है, कितना का है, नहीं है, और कितना प्राइस से मिला। तो उन लोग सभी का मैं जवाब इसी वीडियो में दे दूंगी और आप लोग के साथ नेकलेस भी अपना शेयर करूंगी। और उसका डिज़ाइन कैसा है आप लोग मेरे से ज़रूर बात कीजिएगा, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो भी आप कर सकते हो, और अगर अच्छा नहीं लगा तो उसमें भी आप बता सकते हो कि दीदी आप ऐसा डिज़ाइन ले सकते थे। लेकिन प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मैंने पोंछ दिया है तौलिया से। 2 तौलिया मैंने रखा है और यहाँ पे जो खटिया है जिस पे रात को मैं लड्डू गोपाल जी को सुलाती हूँ, उसी पे मैं कपड़ा इनका चेंज कर दूँगी। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी का पैंट भी चेंज कर दिया है। इनका जो वस्त्र था ना, वो मैं ना वही वस्त्र 2-3 दिन से चेंज कर के 2 वस्त्र मैंने लाया था। तो वही दोनों वस्त्र मैं चेंज कर के पहना रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने उतना ज़्यादा नहीं लिया है। और ना उस टाइम ना उतना ज़्यादा कलेक्शन भी नहीं था, साइज़ छोटा साइज़ का था। तो बोले थे भैया कि 2-3 दिन बाद आइएगा तो फिर आपको मिल जाएगा जैसा आप चाहते हो वैसा। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को पहना दी हूँ उनका जो वस्त्र था वो, और उसके बाद फिर मैं लड्डू गोपाल जी को सजा दे रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को, यहाँ पे जो माला जो लड्डू गोपाल जी का था वो मैंने राधे कृष्ण को पहना दिया है, और यहाँ पे उनका जो मुकुट था वो मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे मैं ना तुलसी माला, एक और जो अच्छा वाला जो लाई थी ना, वो तुलसी माला पहनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे ना बालों के अंदर से पहनाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगा ना कि बालों के ऊपर से पहना देती हूँ, ताकि अंदर से पता नहीं गड़ेगा, इसी की वजह से मैं ऊपर से ही पहना दी थी। और उसके बाद उनके सिंहासन जो है ना, उस पर मैंने लड्डू गोपाल जी को बैठा दिया है। तो यहाँ पे आप लोग सब लोग एक बार दर्शन कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल जी का, मेरे कृष्ण लाल का। तो यहाँ पे इत्र लास्ट में लगा दे रही हूँ। लड्डू गोपाल जी को अच्छे तरीके से श्रृंगार करके उसके बाद मैंने इत्र लगा दिया है। तो सबसे ज़्यादा प्रिय ना लड्डू गोपाल जी को इत्र ही होता है। और शुरू से मैं तो मतलब मैं तो क्या होता है ना, मुझे उतनी जानकारी है नहीं, तो मैं धीरे धीरे ना फ़ोन से ही देख देख के सीख रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैंने 2 गेंदा का फूल लेके आई थी ऊपर से। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ भगवान जी को चढ़ा दी हूँ। उसके बाद मैंने चंदन यहाँ पे घस लिया है, चंदन का तिलक लगा दिया है लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद मैं यहाँ पे भोग लगा दे रही हूँ। तो पूजा मैंने ऊपर, जो सारे भगवान हैं ना वो सब मैं ऊपर रखी हूँ, लड्डू गोपाल जी को नीचे रखी हूँ, ताकि लड्डू गोपाल जी को कोई दिक्कत ना हो और आराम से एकदम मतलब पूरा अच्छे तरीके से रहे। ऊपर में क्या है ना कि ढेर सारे भगवान सब हैं, वहाँ पे ना उतने अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं पाते मेरे लड्डू जी। तो यहाँ पे अपने लड्डू जी का मैं यहाँ पे आरती कर दी हूँ। तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे लड्डू गोपाल जी, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब मेन क्या दिक्कत है ना कि थोड़ी सी लाइट की कमी है, लाइट के वजह से ना उतने अच्छे तरीके से क्लियर नहीं पता चलते हैं, क्लियर नहीं दिखता है। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत प्यारे लग रहे थे। और मतलब श्रृंगार करने के बाद ना मतलब अजब ही इनके मतलब निखार जो होता है ना, अजब ही इनका निखार रहता है, जो कि मतलब सामने से अगर देखो ना तो लगता है
बहुत 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 प्यारे लगते हैं। तो उसके बाद फिर मैं ना यहाँ पे फ्रूट्स जो पापा लाए थे ना, तो वो मैं अलग से निकाल ली थी लड्डू गोपाल जी के लिए अपने। तो यहाँ पे अलग से मैंने जो एप्पल निकाला था वो मैंने कट करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है, और मिश्री और फिर पूजा पाठ करने के बाद मैं यहाँ पे सिंदूर हल्का सा मांग में मैंने लगा लिया था, तो पता नहीं चल रहा था। और मैंने आज ना बाल अच्छे तरीके से वॉश किया है, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी की अच्छी तरीके से पूजा करनी थी। तो मैंने यहाँ पे सिंदूर लगा लिया है, बिंदी लगा ली हूँ, और पूजा पाठ करने से पहले ही रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान जी को भी यही पसंद है कि श्रृंगार को, जब उनको श्रृंगार पसंद है तो हम लोग को भी श्रृंगार करके लड्डू गोपाल जी के पास बैठना चाहिए। फिर यहाँ पे दोपहर गोपाल जी के पास जो मैंने प्रसादी चढ़ाया था वो मैं 5 मिनट छोड़ देती हूँ, और उसके बाद उठाती हूँ। उसके बाद परी को और घर में सभी को प्रसादी बांट देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो उठा ली प्रसादी मैं। अब बाल अभी मैंने नहीं सुखाया, मैं छत पे जाऊँगी तो बाल अच्छे तरीके से सुखाऊंगी। फिर मैं किचन में यहाँ पे आ गई रोटी बनाने के लिए। सिर्फ रोटी बनाना था, सब्जी मम्मी ने बना लिया था। और सुबह सुबह मैंने झाड़ू लगा के पूरे घर में और नहा ली थी, क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है 7-8 बजे तक अगर नहा लेते हो, पूजा पाठ कर लेते हो ना, तो फिर पूरा दिन का काम जो होता है ना वो कंप्लीट लगता है जैसे कोई और काम है ही नहीं। यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी बना रही थी और पापा को खाना खिलाते भी जा रही थी, और परी भी पापा के साथ बैठ के खाना खा रही थी। तो थोड़ा बहुत क्या होता है कि नाना के साथ बैठती है ना, तो थोड़ा बहुत खा लेती है। सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम कुछ खा लेती है तो फिर उसके पेट में रहता है, फिर मेरे साथ थोड़ी देर में खाती है। तो मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी देने जा रही थी। तो यहाँ पे परी और मम्मी और फिर मेरे पापा तीनों यहाँ पे बैठे हुए थे। मैं यहाँ पे फटाफट गर्मा गर्म रोटी बना रही थी, और बाल मेरा जो है ना पूरा भींगा हुआ था। तो मैं छत पे जाके अच्छे तरीके से धूप में सुखाऊंगी, ताकि थोड़ा सा बाल में भी थोड़ा सा लग जाए धूप। और ठंड का टाइम है ना, थोड़ा सा रहता भी है कि ठंड के टाइम ज़्यादा देर तक भीगा बाल नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैंने सारे किचन का जो रोटी वोटी था सारा मैंने अच्छे तरीके से रख दिया है हॉट पॉट में, और उसके बाद मैं किचन की सफाई कर लूँगी। साथ ही साथ किचन की खाना बनाने के बाद तुरंत मैं सफाई इसलिए कर लेती हूँ ताकि किचन ना बिखरा बिखरा सा ना लगे। और यहाँ पे गैस भी मैं पोंछ लूँगी। गैस पोछा 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 हुआ रहता है ना, तो कुछ भी बनाने में भी अच्छा लगता है। और गैस ना हमेशा जब भी खाना बनाते हैं ना तो उसके बाद पोंछ ही लेना चाहिए, चाहता है ताकि ना किचन पूरा क्लीन लगे। और यहाँ पे परी देख सकते हो पीछे आगे घूम रही है, और 10 बज चुका है। 10 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। पापा भी मेरे खाना खा लिए हैं, वो भी चले गए ऑफिस। और उसके बाद अब क्या होता है ना कि 10 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो आपका जो एक्स्ट्रा काम होता है ना, कुछ भी अगर बैग पैकिंग को अनपैक करना है या तो कोई भी चीज़ वो मतलब करना है, तो वो आप बाद में एक्स्ट्रा टाइम में कर सकते हो। बहुत सारा टाइम आपके पास बच जाता है। और यहाँ पे फिर शाम का टाइम, दोपहर का टाइम था, तो दोपहर का टाइम मैं भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को मिठाई का भोग लगाया है। तो पापा लाए थे मिठाई सभी के लिए, तो मैंने यहाँ पे एक ना लड्डू गोपाल जी के लिए अलग कर दिया था। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मैं लगा दूंगी मिठाई का भोग। फ्रेंड्स ये देख सकते हो सहरसा में मैंने लिया था, त्रिमूर्ति ज्वेलर्स करके नाम है, जो कि सहरसा में जहाँ से मेरी सास सब लेती है, तो वहीं से मैंने ज्वेलर्स लिया था। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, ये सहरसा का ही है, और सहरसा का देख सकते हो, सहरसा का बेट भी आपको पता चल रहा होगा। तो ये सहरसा का ही रिकॉर्डिंग है। तो ये उसके बाद मैंने लॉकर में रखवा दिया था, और मैं आ चुकी हूँ अब मायके। तो मायके में अब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, और ये वीडियो बनाया हुआ मेरा 10 से 15 दिन के ऊपर ही हो गया होगा। तो मैं सोची ना रखा हुआ है ये वीडियो तो अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद फिर स्टोरेज भी फुल हो जाता है ना फ़ोन में।
तो इसका जो पैकेट रहता है ना, जो बैग में ये भैया सब अब जो देना स्टार्ट किए, ये ना अलग ही रहता है। तो सहरसा में भी मैंने लिया था टीका या कुछ लिया था ज्वेलर्स सब, तो उस टाइम भी मुझे ये इसी टाइप से ना बैग दिया गया था। रेड कलर का था, वाइट कलर का था, बहुत प्यारा प्यारा था। और इसी टाइप का बैग यहाँ भी दिया गया है। देख सकते हो बैग ज्वेलर्स का जो नाम है ना, वो त्रिमूर्ति ज्वेलर्स करके, इसमें नंबर सब कुछ दिया हुआ है। तो ये सहरसा का है। तो सहरसा का जहाँ से मेरी सास लोग सब ज्वेलर्स बनाती है वहीं का है। तो मेरा तो मतलब उसी टाइम वहीं पे बनाने का मन हुआ था, तो वहीं पे मैं ससुराल में ही फर्स्ट बार कुछ बनाई ससुराल में। ऐसे ज़्यादातर मेरा सारा कुछ ना मायके का ही रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं ना आपको ओपन करके दिखाती हूँ और कैसा लगा आप लोग को, कैसा लगेगा डिज़ाइन आप लोग ही जानोगे। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आएगा ना तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ दीदी आपने ये लिया। क्योंकि हम लोग का क्या होता है ना, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं ना, तो हम लोग को पाई पाई जोड़ के बहुत टाइम से सोचना पड़ता है। सोचते सोचते मतलब साल से ऊपर हो जाता है हम लोग को प्रॉफिट, मतलब पॉकेट मनी से जमा करते करते। तो साल 1.5 साल हम लोग जमा करते तब जाके कोई एक चीज़ हम लोग ले पाते। लेकिन अभी क्या है ना कि कुछ टाइम से, मैं 2 साल से 3 साल जब से परी हुई थी ना, जो परी का मैंने एक बार चेन लिया था, उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं लिया था। तब से जो मैं पॉकेट मनी थोड़ा 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 करके जमा करते, सेविंग करते 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 गई हूँ, तो वही अब जाके मैं कुछ कुछ ले पा रही हूँ। इसीलिए कोई कोई सोच रहे होंगे ना कि दीदी ना इतना जल्दी जल्दी कैसे ले पा रही है, कभी कुछ ले रही कभी कुछ ले रही। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मैं ना बहुत पहले सेविंग कर रही हूँ। जो कि परी हुई थी उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं अपने लिए लिया है। तो अब जाके सोच रही हूँ, गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है कि अब ले पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं बना ले रही हूँ। तो मेरे पास नेकलेस नहीं था, सोची तो नहीं थी कि कभी ले पाऊँगी, लेकिन ले लिया। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने मुझे दिलाया था नेकलेस। तो नेकलेस का डिज़ाइन मैंने बहुत सारा देखा था, यूनिक यूनिक देखा था। लेकिन उन सब का क्या था ना कि टूटने उटने का बहुत ज़्यादा डर था। वो तो ज्वेलर्स वाले दुकान वाले भैया ही बोले थे कि टूटने उटने का थोड़ा सा दिक्कत रह सकता है। और ये जो डिज़ाइन है ना, ये परमानेंट डिज़ाइन है। ज़्यादातर दुल्हन लोग को यही डिज़ाइन चलता है और ये टूटने उटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। और इसका देख सकते हो डिज़ाइन जो है ना, तो कहीं से कोई टूटने का मतलब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे डिज़ाइन, ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा पहन ऐसे देखने में उतना हैवी नहीं लग रहा, लेकिन पहनने पे ना अच्छा लग रहा था, हैवी लग रहा था, गला पूरा भरा भरा सा लग रहा था। अगर ये पहन लूँ और उसके बाद ना चेन पहन लूँ, और चेन तो पता नहीं, अगर लॉन्ग चेन है ना तो लॉन्ग चेन पहन लूँ तो फिर गला ना बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगेगा। मैं देखूँगी पहन के, कोई फेस्टिवल सब आएगा ना तो मैं पहनूँगी। अभी तो मैंने सिर्फ गले में लगा के देखा था ज्वेलर्स की दुकान में ही, और एयरिंग मैंने इसमें नहीं लिया है। तो एयरिंग बाद में लूँगी, क्योंकि एयरिंग अगर लेती ना तो नेकलेस का जो सेट है ना वो थोड़ा सा मतलब हल्का हो जाता, तो फिर मतलब बार बार नहीं लिया आता है। और एयरिंग मैं बाद में भी इसमें लगवा सकती हूँ, इसीलिए मैंने इसमें एयरिंग नहीं लगवाया है। एयरिंग मैं बाद में कभी भी लेके इसमें लगवाऊँगी। तो ये नेकलेस जो है ना, वो कितना का पड़ा था और कैसे, मतलब कितना रेट उस टाइम था, अगर आप लोग किसी को जानना हो ना तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से डिटेल में बता दूंगी। तो यहाँ पे अगर बताना स्टार्ट की ना तो बहुत बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, और इस नेकलेस का बहुत सारा स्टोरी है, तो वो भी मैं किसी कभी और शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो आज के वीडियो में आप लोग ज़रूर बताइए कि ये नेकलेस आप लोग को कैसा लगा। और सबसे ज़्यादा ना बॉक्स ही देख के मुझे खुशी हो रही थी कि भगवान, मैं सोच रही थी ना कभी ज़िंदगी में ऐसा होगा कि मेरे पास भी नेकलेस का बॉक्स होगा। तो यहाँ पे मैं और परी दोनों थे। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स।